नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युत के हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले, आज हम टॉप 65 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे एक्सेट्रा, सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम हो, या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये ऐसे पैसे एमसीक्यू जो बार बार रिपीट होते हैं और आने के चांसेस हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। चालक के माध्यम से विद्युत आवेश का प्रवाह, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलम पर सेकंड के, 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कूलम है। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच लेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश को किस अक्षर को से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल क्यू, क्यू या स्मॉल क्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? विभवांतर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताओ जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट, जिसको वी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है, 1 जूल पर कूलम। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 जूल प्रति कूलम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, यही रेजिस्टेंस का काम है। ठीक है, फंक्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम, ये सिंबल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेट? ओम का नियम क्या कहता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम कहता है कि वी क्या है, आई आर के इक्वल है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हु डिस्कवर्ड ओम्स लॉ इन 1827? 1827 में ओम के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अकॉर्डिंग टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द करंट? अगर आई वी बटा आर के अनुसार यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो धारा का क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी,
तो करंट क्या है, बिकम्स हाफ, करंट आधा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, धारा आधी हो जाती है अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड करंट? यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध और धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा और करंट हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा और धारा आधी हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस आर? आर मतलब रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। प्रतिरोध आर की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर इज टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? वोल्टेज बटा में करंट के इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट करंट? इसको आई से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम के नियम के अनुसार आई की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आई इज टू वी अपॉन आर। करंट किसके इक्वल है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? विद्युत प्रतिरोधकता को दर्शाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो सही उत्तर आपका रेजिस्टिविटी को दर्शाने के लिए रो का इस्तेमाल किया जाता है। इसको रो बोला जाता है, पी जैसा दिख रहा है ना आपको ये सिंबल, इसको रो बोला जाता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस आर इन्वॉल्विंग रेजिस्टिविटी? प्रतिरोधकता से संबंधित प्रतिरोध आर का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, आर इज टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ और बटा में एरिया की, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस? कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। चालकता जी की गणितीय परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, जी किसके इक्वल होता है? 1 आर के इक्वल, 1/r के इक्वल। जी का मतलब कंडक्टेंस और 1/r मतलब 1 रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? चालकता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, सीमेंस, ऐसे डिनोट करते हैं जिसको, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। हाउ आर रेजिस्टर्स एडेड इन अ सीरीज सर्किट? श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर टोटल जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? R1, R2 प्लस R3 और जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं ना सीरीज में, ऐसे जोड़े जाते हैं आगे एन तक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ करंट इन अ सीरीज सर्किट? श्रेणी परिपथ में धारा का व्यवहार कैसा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, करंट इज द सेम एवरीवेयर इन द सर्किट। तो परिपथ में सभी जगह धारा समान होती है सीरीज सर्किट में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाउ डज वोल्टेज बिहेव इन अ सीरीज सर्किट? श्रेणी परिपथ में वोल्टेज का क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस रेजिस्टर्स, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। वोल्टेज क्या होती है आपकी? प्रतिरोधों के अनुसार बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस आर इफ 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम आर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज? तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है कि ये सारे रजिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस? अभी हमने फॉर्मूला भी देखा था ना, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 ओम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि सीरीज में सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, 3, 4, 5, 6 को ऐड कर देंगे तो 18 ओम आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की।
इफ 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ 4 ओम, 4 रजिस्टर हैं, चारों 4 ओम के हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर चारों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बताना आपको। यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 16 ओम हो जाएगा। चारों सेम है तो हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे चारों को। 4 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। या फिर चारों को ऐड भी कर सकते हो आप, तब भी सेम आंसर आएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। व्हाट इज द टोटल ईएमएफ व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेम पोलैरिटी। जब सेल समान ध्रुवीयता के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो कुल ईएमएफ क्या होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, टोटल ईएमएफ होता है आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस आगे चलती जाएगी श्रेणी जितने भी आपके जुड़े होंगे n तक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। हाउ इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड इन सीरीज सेल्स। श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों में कुल आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे की जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आर टोटल होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वोल्टेज, वी टर्मिनल। टर्मिनल वोल्टेज का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर है इसका फॉर्मूला है आपका ऑप्शन नंबर सी, V इक्वल्स टू EMF माइनस में I इंटू में R, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। What happens to the net EMF if the cells are connected in such a way that they oppose each other। यदि सेल इस तरह से जुड़े हों कि वे एक दूसरे का विरोध करें तो कुल EMF क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, नेट EMF होगा आपका E1 माइनस E2 माइनस E3 और ऐसे श्रेणी चलती जाएगी आपके आगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हाउ आर रजिस्टर्स इन अ पैरेलल सर्किट। समांतर परिपथ में प्रतिरोध रजिस्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 बाई आर टोटल इज टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस ऐसे श्रेणी चलती जाएगी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल में कनेक्टेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट। समांतर परिपथ में वोल्टेज का व्यवहार कैसा होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज इन द इज द सेम अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। तो वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, सभी शाखाओं में वोल्टेज समान होती है अगर पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड है वोल्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। हाउ इज द टोटल करंट कैलकुलेटेड इन अ पैरेलल सर्किट। समांतर परिपथ में कुल धारा की गणना कैसे की जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे जितने करंट होंगे उतने प्लस होते जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल इफ 4 रजिस्टर्स ऑफ 4 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों कुल प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 ओम 1 ओम। आर टोटल क्या हो जाएगा, 4 ओम डिवाइड बाय 4 हो जाएगा आपका और उत्तर आएगा 1 ओम। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस आर व्हेन 6 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध आर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 ओम आएगा। कैसे आएगा, आर टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाई में R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इसको करेंगे, अगर सोल्व करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल व्हेन n इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू r आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब r मान के n समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध r टोटल क्या होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, आर टोटल हो जाता है R बाय N।
ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। व्हाट हैपेंस टू द ईएमएफ व्हेन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल? जब समान सेल समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो ईएमएफ क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ईएमएफ रिमेन्स द सेम एज अ सिंगल सेल। तो जो ईएमएफ होता है वो एक सिंगल सेल जैसा ही रहता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज्ड फॉर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चुंबकीय क्षेत्र में धारा पर बल की दिशा खोजने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज? समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध हमेशा होता है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल आर। तो क्या होता है, सबसे छोटे व्यक्तिगत आर से भी कम होता है। ठीक है, पैरेलल में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? विद्युत शक्ति क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा खपत की दर, यह है इलेक्ट्रिकल पावर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ पावर फॉर पावर? पावर के तीन करेक्ट फॉर्मूले बताने हैं शक्ति पी के लिए, निम्नलिखित में से कौन से तीन सूत्र सही हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पावर को आप वी आई भी लिखते हो, पावर को आप आई स्क्वायर आर भी लिखते हो और पावर को वी स्क्वायर आर भी लिखते हो। ये सारे फॉर्मूले पावर के हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, वॉट, जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी व्हाट डज वन यूनिट रिप्रेजेंट? तो घरेलू बिजली में एक यूनिट क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, एक यूनिट दर्शाती है 1 kWh, मतलब 1 किलोवाट आवर, 1000 वाट आवर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1 किलोवाट आवर या फिर 1 किलोवाट घंटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जिसको इसी डिनोट करते हैं। विद्युत ऊर्जा ई के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही सूत्र हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ई क्या होते हैं आपकी, पी इंटू में टी भी होता है, और ई को आप कैसे लिखते हो, वी आई टी भी लिखते हो, और ई को कैसे लिखते हो, आई स्क्वायर आर टी भी लिखते हो। ये सारे फॉर्मूले एनर्जी के हैं। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, इज इक्वल टू पी इंटू टी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हाउ इज द हीट एच प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर कैलकुलेटेड? जूल के तापन नियम के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा एच की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीट की गणना की जाती है आपकी आई स्क्वायर आर टी से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इफ 100 वोट बल्ब रन्स फॉर 5 आवर्स व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड? यदि एक 100 वाट का बल्ब 5 घंटे तक चलता है तो कुल कितनी ऊर्जा की खपत होगी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.5 किलोवाट आवर की। ठीक है, अब ये कैसे होगी, इसका फॉर्मूला देखिए। एनर्जी क्या क्या फॉर्मूला आपका, पावर इनटू में टाइम। पावर कितनी है? 100 वोट। वोट को किलोवाट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 वोट डिवाइड बाई 1000, और अपना टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स, 5 घंटे, तो मल्टीप्लाई 5 घंटे। तो अब इसको सोल्व करोगे आप, क्या हो जाएगा, 0.1 किलोवाट मल्टीप्लाई 5 आवर्स इज टू 0.5 किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। व्हाट इज द पावर ऑफ अ हीटर दैट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट विद अ करंट ऑफ 2 एम्पियर? 220 वोल्ट पर कार्य करने वाले और 2 एम्पियर धारा लेने वाले हीटर की शक्ति क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, 440 वोट आपकी। ठीक है,
पावर क्या होती है आपकी, वोल्टेज इंटू में करंट होता है, पावर का फॉर्मूला, पावर P इक्वल्स टू V इंटू आई। वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, करंट कितना देखा 2 एम्पियर, तो 440 वोल्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब रेटेड एट 18 वोल्ट एंड 3 एम्पियर। 18 वोल्ट एंड 3 एम्पियर रेटिंग वाले बल्ब का प्रतिरोध क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 ओम है। ये 6 ओम कैसे आया? आर का फॉर्मूला क्या होगा, वी अपॉन में आई हो जाएगा। वी अपने पर 18 वोल्ट है और आई कितना है 3 एम्पियर है, तो 6 ओम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। परिपथ में एमीटर कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, श्रेणी में जोड़ा जाता है एमीटर को सर्किट में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट। परिपथ में वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हमारी हाफ सेंचुरी हो गई। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, डिटेक्ट्स या फिर मेजर स्मॉल करंट्स। तो छोटे करंट मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, छोटी धाराओं का पता लगाने या मापने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। हाउ इज अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदला जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, एड लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल। समांतर में कम आर वाला शंट जोड़ना। ठीक है, इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है। क्लियर है बात, कन्वर्ट किया जाता है मीटर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। हाउ इज अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, एड हाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लायर इन सीरीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, श्रेणी में उच्च आर वाला मल्टीप्लायर जोड़े। तो आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। व्हाट इज द टिपिकल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर। एमीटर का प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम होता है, वेरी लो, अप्रोक्स 0 ओम के इक्वल होता है। ठीक है, बहुत कम, 0 ओम, अप्रोक्स, ऐसा नहीं बिल्कुल 0 होता है, अप्रोक्स होता है लगभग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्स इन्फिनिटी ओम। ठीक है, लगभग इन्फिनिटी ओम होता है, बहुत अधिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत अधिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रियोस्टेट इन अ सर्किट। परिपथ में रियोस्टेट का क्या कार्य है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, चेंजेस रेजिस्टेंस टू कंट्रोल करंट। धारा नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध बदलना, ये फंक्शन आपका रियोस्टेट का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। वाई इज अ फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। विद्युत परिपथों में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी, मैट सेट एक्सेस करंट। फ्यूज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर ज्यादा करंट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। सेफ्टी डिवाइस होता है वो अपना एक फ्यूज। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अधिक धारा पर पिघल जाता है, सुरक्षा उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। विच मेटल इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस पदार्थ से बना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी,
बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, निक्रोम कोइल का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, निक्रोम कुंडली का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। वाई शुड वी नोट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स? हमें गीले हाथों से बिजली के स्विच को क्यों नहीं छूना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा आपको। जो पानी होता है वो क्या होता है, चालक होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर की तरफ वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विद्युत झटका लग सकता है आपको। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। व्हाट इज द टिपिकल ईएमएफ ऑफ ए स्टैंडर्ड ए बैटरी? एक मानक ए बैटरी का ईएमएफ सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? एक विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये आपका क्या है, मोटर का फंक्शन है, इलेक्ट्रिक मोटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर डू? एक विद्युत जनरेटर क्या करता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही काम आपका जनरेटर का। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा रूपांतरण में करना। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। व्हाट डज किरचॉफ्स करंट लॉ केसीएल स्टेट? किरचॉफ का धारा नियम केसीएल क्या कहता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए जल्दी से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, करंट इन इज इक्वल टू करंट आउट एट जंक्शन। तो एक जंक्शन पर जो करंट आ रहा है और जो करंट जा रहा है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही आपका केसीएल बताता है आपको। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जंक्शन पर आने वाली धारा और निकलने वाली धारा। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। हु गिव कॉलम्स लॉ इन 1785? 1785 में कॉलम का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कॉलम ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कॉलम ने ये लॉ दिया था, कॉलम्स लॉ, 1785 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ इंड्यूस्ड करंट? लेंस के अनुसार, नियम के अनुसार प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट का व्यवहार कैसा होता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बताइए फटाफट से। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, इट अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूस्ड इट। ये क्या करता है, उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसमें इसे उत्पन्न किया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? तो आज के हमारे 65 एमसीक्यू बहुत कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, आपने देखा भी होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि आपके 65 में से कितने ठीक हुए हैं, ये आपको कमेंट करके नीचे बताना है। क्लियर है बात? कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी के ज्यादा ठीक नहीं हुए तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उसको बस अपनी मेहनत को और बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आपको क्या कर लेना है, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, सेम नाम से मिलेगा, जीके से सिलेक्शन, ये लोगो मिल जाएगा आपको, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के नीचे, वहां से डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पे बेल आइकन को जरूर दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्लियर है बात? और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी मदद करते हो, मैं नहीं करता, क्योंकि वो आप लोगों के दोस्त है और आप ही उनके कॉन्टैक्ट में हो। मैं तो उनको जानता नहीं हूँ कि मैं शेयर कर दूं उनके पास। ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हो, तो फटाफट से शेयर कर दो उनके पास ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। क्लियर है बात? यहाँ तक जो भी साथी मेरे साथ बना हुआ उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।